जी व्यूअर्स, तो 12:45 थर्सडे का दिन है, 15 डिग्री, नाइस वेदर आउटसाइड एंड आई होप वी गोना गेट a steady warm temperature on. अच्छा, मेरे पास काफ़ी ईमेल और कमेंट्स आते हैं एंड आई गेट लॉट्स ऑफ देम, जिसमें काफ़ी नफ़रत आमेज़ भी होते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लाइक करते हैं। हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक अपना एजेंडा होता है ज़िंदगी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे कहता हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है। लाइफ को, ज़िंदगी को नफ़रत में नहीं जिया जा सकता। मोहब्बत को फैलाया जा सकता है, मोहब्बत के फल फूटे लगते हैं, नफ़रत के फल और बूटे या पौधे नहीं लगते। मुझे पाकिस्तान से भी काफ़ी नफ़रत आमेज़, अगर कोई मैं हकीकत की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान से भी मुझे कोई इक्का दुक्का आ जाता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप अपने घर की गंदगी को क्यों बताते हैं या घर की बुराई को क्यों बताते हैं। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ दोज कमेंट्स, तो अगर कोई कहे कि वो निकालो तो आई प्रॉब्ली वोंट बी एबल टू, क्योंकि आई हैव अबाउट 750 वीडियोस, सो समवेयर यू विल सी, पर्टिकुलरली लाहौर स्टेशन की जो वीडियो है जिस पे मैंने, या लाहौर शहर की जो अंदरून शहर है, या रावलपिंडी की कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें हमारी हेरिटेज को तबाह किया गया है, हमारी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया है। और क्योंकि मैं हिस्ट्री में, पाकिस्तान से हिस्ट्री से पहले की भी बात करता हूँ, जब हमारा एक कॉमन हेरिटेज था सब कॉन्टिनेंट का। फ्रीडम रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लॉट्स ऑफ फ्रीडम्स, मज़हब का हर एक का अपना इख्तियार है। तो यू कैन नॉट फोर्स, आई कैन नॉट फोर्स माई रिलीजन ऑन एनीबडी एल्स, और नोबडी एल्स कैन फोर्स हिज रिलीजन ऑन मी। और रिलीजन की बुनियाद पे नफ़रतों को आगे पनपाना या नफ़रतों का पनपना किसी तरीके से भी इंसानियत से मैच नहीं करता। तो चलें, ये तो मैंने थोड़ा सा एक बिगनिंग बताई है। तो मुझे एक ईमेल आई, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए, इट्स अ वेरी थ्रेटनिंग ईमेल, लेकिन आई स्टिल रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी, whoever, but his name shows he is from the India. आज़ाद कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान एंड बलूचिस्तान विल बी फ्री सून, ये इन्होंने इसका हेडिंग लगाई है। एंड लेट मी गो ऑन द ईमेल। जी, तो इनकी वीडियो है, आई वॉच योर फ्यू वीडियोज़ इन विच you are spreading venom, hatreds against India and Kashmir. I downloaded your videos and clips and sent them to Ontario and Mississauga Police Department to car up you and put you extremist radical into jail. Soon you will be into jail. I also write email to Canadian government and Justin Trudeau to not issue these radical extremist Pakistani Canadian visa and take this serious note to stop and prevent killing of innocent Christians and other races from these radical terrorists. Soon, whole Gilgit-Baltistan POK will become Hindustan and Balochistan will get freedom from coward Napak Fauj, inshallah. पहले मैं ज़रा इनकी इंग्लिश की थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि मैं ESL का टीचर भी रहा हूँ और टॉफिल के स्टूडेंट्स को किस ज़माने जब टॉफिल हुआ करता था तो आइल्स का ज़माना आ गया है, या सेलपिप का है, या केएल का ज़माना है। पहली बात तो ये है कि इनकी उसमें जो है ना काफ़ी इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं। एंड सेंड देम टू ओंटारियो, तो ये एंड सेंड नहीं होगा मिस्टर जो भी हैं आप, मैं नाम नहीं ले रहा आपकी, मैं फिर भी केयर कर रहा हूँ, या एंड टू सेंड होना चाहिए टू ओंटारियो एंड ऑल दैट। टू काट अप नहीं होता, क्योंकि टू के साथ जो है सेकंड फॉर्म में लगती टू कैचअप होता है। और इनकी मज़ीद बेतहाशा इसमें इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं।
अगर कभी मिले तो मैं इनको थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ा दूंगा। लेट्स टॉक बिजनेस। मेरी वीडियोस जो पाकिस्तान के बारे में होती हैं या कश्मीर के बारे में होती हैं, तो मेरे पास वही इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैं कभी कश्मीर गया नहीं। जो मैं CNN है, अल जज़ीरा है, अब आप उसको बोलें, उसके लिए भी आपको जस्टिन को कॉल करनी पड़ेगी या कि दो शुड बी बैंड। और बहुत सारे लिबरल और क्लीन मीडिया जो इंडिया के अंदर है, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप उनको भी शायद लेटर लिख दें उठा के। तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ की होती है। और सिंपल तरीन किसी भी इंसान के अंदर एक चीज़, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूँगा, ये चलें कह देता हूँ कि जहाद की एक छोटी तरीन जहाद, एक तो होता है कि जी आप बंदूक उठाते हो, आप जाते हो और अपने एजेंडा जो भी है उसको जुल्म के ख़िलाफ़ कहते, आप अपनी तरफ से कहते हो, दूसरा कहता है कि वो दहशतगर्दी है, ये जो कुछ भी है, क्योंकि ये देखना होता है कि कौन किस तरफ से देख रहा है, विच साइड ऑफ द कॉइन और विच साइड ऑफ पिक्चर यू आर स्टैंडिंग और विच साइड ऑफ द काउंटर यू आर स्टैंडिंग। तो मैं जो भी मेरे पास व्यू आता है, अच्छा हाँ, उसकी बात कर रहा था। तो अगर मैं किसी बुराई को देखूंगा, अगर फर्ज किया मैं सड़क पे जा रहा हूँ और दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, तो मेरी एक मिनिमम तरीन जो निशानी हो सकती है कि मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है कि मैं उसको बुरा समझूं। पहली बात यह है, ज़हनी तौर पे उसको बुरा समझूं कि दिस जेंटलमैन इज डूइंग इनजस्टिस टू अदर। और दूसरा, अगर मेरे अंदर ताकत है तो उसको हाथ से रोकूं। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, या आप जिसको क्लेम कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जिस एजेंडे पे काम हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो मैं किसी की साइड लिए बगैर बात करता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के, चलें बलूचिस्तान से शुरू करते हैं, जिसको आप आज़ाद कराना चाहते हैं, जिसके लिए एक सर्टन एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि उधर कश्मीर में हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल जो है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये आई एग्री विद दैट। किसी भी पार्ट पे कोई भी कर रहा हो, कहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ हो रहा है, कहाँ सियासत के नाम पे हो रहा है, कहाँ मज़हब के नाम पे हो रहा है। तो बलूचिस्तान के बारे में आपको बता दूं कि यस, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फुल ऑफ रिसोर्सेज और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा गरीब तरीन इलाका है। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको बड़ा मिसयूज़ किया गया, अगर उसको कभी यूज़ भी किया गया। अब इसकी मिसाल गैस की हद तक है, नेचुरल गैस की। सुई के इलाके से जहाँ से गैस निकलती है शायद वहाँ नहीं पहुँचती बलूचिस्तान में जितनी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में। एक मिसाल, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और हार्डली बिन डिस्कवर्ड। और बेसिकली जो इसके ऊपर वर्ल्ड एजेंडा जो काम कर रहा है, इंडिया तो उसका एक टूल हो सकता है प्रॉबरली। रिसोर्सेज है, बलूचिस्तान इज़ अ हब ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कैनेडियन एक कंपनी थी, एक सोने के ज़खायर जो थे जो दिए गए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी कह लें या वो इफ्तिखार चौधरी की जो भी कह लें, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर का जो पाकिस्तान पे फाइन हुआ है, तो दैट वाज ऑन द गोल्ड माइंस। इसी तरह जैसा कश्मीर के अंदर हो रहा है, जन्नत नज़ीर, अगर वहाँ कोई बुराई हो रही है तो मेरी जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो तमाम न्यूज़ चैनल्स होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैवंट बीन टू क्वेटा ईदर। जो कुछ मीडिया पे आ रहा है या जो कुछ BBC है या जिस तरह अल जज़ीरा, BBC दिखा रहा है सैकड़ों। आई मीन लॉकडाउन अभी जो शोर मचा हुआ है इंडिया के अंदर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन वो मज़दूरों का देख के कि वो बेचारे इतने डेड थे, इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि ये हम लोगों की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपनी घरों में ठाठ से जो है अपने AC के कमरों में और AC वाले कमरों में बैठ के उन मज़दूरों का, जो लाखों के हिसाब से मज़दूर जो हैं बॉम्बे से और दिल्ली से और इधर उधर से जो बेचारे निकले हुए और पैदल चल रहे हैं, उनकी हालतें देख के मुझे तरस आ रहा था। तो इंसानियत ये है कि अगर आप कुछ किसी के लिए नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसके बारे में अच्छा सोच लो, थोड़ा सा उसके लिए दुआ दे दो, और मज़हब की बुनियाद पे। अच्छा हाँ, एक बात और बताता चलूँ इसी दौरान में, इंडिया के अंदर जो एक ब्रीड क्रिएट हो गई है, मैं इन साहब का फेसबुक, लिंक्डइन और इसके उसके ऊपर चेक कर रहा था, आई डोंट नो, ही प्रॉब्ली दैट्स हिम और मे बी समबडी एल्स। जो मुझे नफरत की जो हंडिया में जो कहता हूँ, जो इंडिया में चढ़ गई है, जो एक एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है, इट इज़ मेकिंग इंडिया वेरी आइसोलेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इंडिया की उठान मैंने हमेशा से कहा कि बहुत अच्छी जा रही थी, उसमें कोई गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं था। आई सैल्यूट दोज साउथ इंडिया के जो एक पढ़ा लिखा एक ज़बरदस्त किस्म का तबका है, और जो आके इस वक्त यूएसए के अंदर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं और कॉर्पोरेट हब्स के अंदर जो छाया हुआ है। द क्रेडिट डजंट गो टू द कैनेडियन इंडियन गवर्नमेंट, इट गोज़ टू दोज इंडिविजुअल्स। दे वर्क हार्ड। मैं एक दफ़ा वो गूगल के जो मैं नाम नहीं जानता, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट के, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो ये कहाँ से बेचारे चले थे, क्या इनकी पोजीशंस थी और आज वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दैट ऑल सैल्यूट। एंड उनको उनके लिए जो भी वो होता है वो सिर्फ उन लोगों की अपनी इंडिविजुअल वो है। मैं बात कहाँ थी, कहाँ से कहाँ चला गया। तो नफरत की जो बात आप कर रहे हैं, और अच्छा इन्होंने मुझे कहा है कि जस्टिन ट्रूडो को ये की शिकायत की है, इन्होंने मेरा नाम जो है पुलिस डिपार्टमेंट को मिसागा की और कनाडा की पुलिस इन डिपार्टमेंट्स के पास इस तरह की बेतहाशा क्या मिलियंस के हिसाब से हो सकता करस्पॉन्डेंस आती है, उनके पास इतना टाइम नहीं है। एंड वट एवर आई एम डूइंग, आई एम फॉलोइंग कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स, आई एम फॉलोइंग कैनेडियन बिल्स ऑफ राइट्स, आई एम फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स। और मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी बात कर रहा हूँ लोगों के हक की बात करता हूँ, वो कहीं भी हो दुनिया में, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। आपने क्रिश्चियंस का नाम लिया, आप जिस ज़ात के हैं, मैं मुझे कहना नहीं चाहिए, और मेरे बल्कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं मेरे, और दे आर वंडरफुल। बल्कि मैं कोर्स, चूँकि मैं तो भाई क्रॉस 60, तो मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता जितना वो इंडियन बच्चों का दिमाग काम करता है। मैं उनको बच्चा ही कहूँगा क्योंकि मैं आधी ज़्यादा क्लास तो मेरे बच्चों से भी छोटी है, तो मेरे लिए वो बच्चों की तरह है, बेटों की तरह है, बेटियों की तरह है। द वे दे हेल्प मी, हर वक्त जी कहना उनका, हर वक्त सर कहना, दिस इज़ व्हाट एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको नफ़रत करनी है तो जाहलियत से नफ़रत करें। मज़हब किसी का भी है, पर्सनल मामला होता है। मैं आपसे नफ़रत आपकी मज़हब की बुनियाद पर करूँ तो मुझसे जाहिल कोई नहीं है। और अगर आप कश्मीर पे जो कुछ भी हो रहा है उस पर मज़हब की बुनियाद पे अगर सारा कुछ कर रहे हैं, अगर कोई उसके लिए हक उठा रहा है, तो यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। मेरी वीडियो बड़ी हो रही है, 12 मिनट, और मैं इसको 15 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। तो भाई मेरी आपसे वो है, आप बिल्कुल लिखें जस्टिन ट्रूडो को ख़त, आप ट्रंप को लिखें ना, ट्रंप तो आप ही के उसके कमाश का है, या आप इसको लिखें। तो ये कैनेडियन जो हमारी यहाँ पर सीसीज है, आरसीएमपी है, या इस तरह की जो पुलिस इस तरह के उसको मॉनिटर करती है, वो कुछ जाहिल नहीं है आपकी तरह। और अब ज़माना मज़हब से बहुत बालातर हो चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो नफ़रतें जो थी दुनिया में, अब कहीं भी इस बुनियाद पे नफ़रत नहीं। अगर ऐसा होता तो आज एक भी इंडियन किसी भी कॉर्पोरेट अमेरिका में ना बैठा होता, आज एक भी पाकिस्तानी या कनाडा में और यूएसए में ना बैठा होता, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पे अब दुनिया में फ़ैसले नहीं होते हैं। भूल जाएं, आपके लास्ट नेम के साथ जो लगा हुआ है, आप एक अपर क्लास इंडियन वो हैं। मैं नाम फिर भी देखें, मुझे उस कास्ट का भी ख्याल है, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल आपकी कास्ट है, वो यहाँ का एक कास्ट सिस्टम है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर उसमें अगर नफ़रत की जाए हरिजन से या दलित से या छोटी ज़ात के, वो भी उसकी भी स्किन उतारा हो तो नीचे से वही लाल खून निकलेगा। टू मी क्रिश्चियंस इन इंडिया या क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, दे आर द मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनमें जो पढ़ लिख के ऊपर चले गए हैं, उनमें पाकिस्तान में जस्टिस कार्नेलिस भी थे, उनमें जस्टिस हमारी आर्मी के अंदर भी हैं। लेकिन जो छोटा तबका जो नहीं पढ़ पाया, वो बेचारे अभी भी जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नज़दीक मैंने एक वीडियो में वो जो पाकिस्तान में जिनको चूड़ा कहा जाता है या क्रिश्चियंस कहा जाता है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट के काबिल तो वो हैं, हमें उनके हाथ चूमने चाहिए। अगर वो हमारी सफाइयाँ ना करें, जिस इंडिया के अंदर हैं, जो हरिजन है, जो बेचारे जो गाय वगैरह इधर उधर मर जाती हैं, जो डेड बॉडीज़ वगैरह को उठाती हैं, जो जानवरों की, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त वो लोग हैं जो हमारी बदबुओं को साफ़ करते हैं, वो गटरों में उतरते हैं। मैं अभी एक बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो गटर के अंदर बगैर किसी गियर के, बगैर किसी क्लोथ्स के, बगैर किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन के, वो गैसेस जो होती हैं उनमें मर जाते हैं। बेचारे वो काम कर रहे हैं ताकि उनकी नई नस्ल जो है पढ़ के आगे चली जाए। उसमें एक स्टोरी थी, रिसेंटली पब्लिश हुई थी। तो हमारे नज़दीक हमें जो जंग करनी चाहिए, हमें इस बारे में जंग नहीं करनी चाहिए कि नफ़रत किस तरह बढ़ाई जाए। और एक जो ब्रीड तैयार कर दी गई है इस प्रोपेगेंडे के तहत इंडिया के अंदर, मैं देख देख के परेशान हो रहा हूँ। इट इज़ नॉट द पॉजिटिव वे टू गो फर्दर।
ये इंडिया को बहुत कोने में ले जाएगा अगर वहाँ की लिबरल क्लास उठ के ऊपर नहीं आएगी। इसमें मैं एक बंदे का नाम ज़रूर लूँगा जो अभी मज़दूरों के लिए बेचारा बोल रहा था, रवीश कुमार। आई रियली फॉलो हिम एंड आई रिस्पेक्ट दैट गाय। ही इज़ फ्रॉम बिहार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक हिज एक्सेंट एंड हिज स्माइल टू। हिज स्माइल, ही गॉट अ वंडरफुल स्माइल। Ravish, keep it up. The way he talked about those labor class, they are migrating from one side to the other side to their homes. तो हमें इस जहालत की खिलाफ लड़ना चाहिए, इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें उन लोगों के आलाकार नहीं बनना चाहिए और कि जो है नफ़रत को आगे बढ़ा रहे। तो चले यार, ये कि ईमेल आई थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो तो बनती है। मैं हो सका इस वीडियो का कट एंड पेस्ट लगा के अपने स्क्रीन पे भी डालूं। मैं नाम नहीं डालूंगा, मुझे आई रिस्पेक्ट दैट गाइज प्राइवेसी एंड आई होप के वंस ही सी माई वीडियो ही विल चेंज हिज माइंड। नफ़रत की उम्र बहुत कम होती है। नफ़रत इंसान को आगे नहीं लेके जाती है। जिस तरह दिल्ली में जब दंगे हुए थे, किस तरह लोगों को, और जिस तरह की मैंने वो जो वीडियोस देखी हैं, किस तरह कोने में ले जा के मार रहे होंगे। हो सकता है कि वो वीडियोस वो आई हुई हो जो वन साइड हो सकता है दूसरी तरफ से इससे भी बुरा हो, तो उन लोगों ने भी बुरा किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन हो सकता हो, यकीनी बात है। हम लोगों की मिसाल तो इस वक्त उस कुत्तों की तरह से होगी, जब कुत्तों का एक गोल होता है, उसमें बाहर का एक कुत्ता आ जाता है तो उसको भंबोड़ देते हैं। आर वी डॉग्स? नो, वी आर नॉट डॉग, वी आर नॉट डॉग, वी आर नॉट डॉग। हम इंसान हैं और हमें इंसान बनना चाहिए। इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। दैट्स द वे द थिंग्स शुड गो। इंसानियत से मोहब्बत सबसे बड़ा मज़हब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी मज़हब, और ऊपर वाला सिर्फ कहता है कि मेरी सिर्फ 1% इबादत कर रहा हूँ, 99% तो वो लोगों की ही बात करता है। नफ़रत ऊपर वाला नहीं सिखाता। तो मेरे भाई, चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं यहाँ आया हुआ था तो मैंने कहा ये घर में बैठा बड़ी देर से पढ़ रहा था, एक असाइनमेंट थी, जान को हिटलर हुई थी सुबह से। क्योंकि केस लॉज हैं बहुत सारे, तो एनी हाउ, तो बड़ी मुश्किल से कट एंड पेस्ट इधर से विकीपीडिया से निकाल के इधर से करके आगे पीछे करके, अबे तो असाइनमेंट ही भरनी होती है, उसकी कुछ लैंग्वेज चेंज करके किस तरीके से, ताकि असाइनमेंट एक्सेप्टेबल हो जाए। तो चले व्यूअर, तो मैंने कहा चलो निकलूं, जाके ज़रा थोड़ा सा बाहर की हवा खाऊं। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय वीडियो।